बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। कल जंतर मंतर में उन्होंने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और केंद्र की शिक्षा मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बड़ी अपडेट आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो जबरदस्त धरना प्रदर्शन है उस पर भी चर्चा करेंगे। बीएड बनाम डीएलएड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गतिविधि क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है डीएलएड वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का। लेकिन आप जानते हैं कि बेसिक के जो मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी ने, उनके द्वारा एक बात ये कही गई है कि अभी फिलहाल जो शिक्षक भर्ती का प्रोसीजर है वो तैयार नहीं है और जो पुरानी भर्तियां फंसी हुई हैं माननीय कोर्ट की दहलीज पर, जब वो स्पष्ट हो पाएंगी तभी भर्ती हो पाएंगी। तो इससे जो अभ्यर्थी हैं वो और तेजी के साथ नाराज हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक लेवल की कोई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली और यही रटा रटाया जवाब जो बेसिक मिनिस्टर हैं वो पिछले लगभग 5 साल से लगातार यही बयान देते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी क्रम में कैंडल मार्च किया गया है सुभाष चौराहे पर। लगातार जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि अब हम लखनऊ तक कूच करेंगे, क्योंकि पहले बीएड एलिजिबिलिटी का विवाद आड़े हाथों आ रहा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, लेकिन उसका भी मैटर कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो फिर आखिरकार आप भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन बात की जाए अगर बीएड अभ्यर्थियों की, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है अखिल भारतीय बीएड संघ का एक लेटर जो कि शिक्षा मंत्री भारत सरकार को कल ही प्रेषित किया गया है। 5 अक्टूबर को ये रिसीव्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी बातें वही मेंशन की गई हैं कि एनसीटी का जो बजट है वो क्वैश कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जो 2018 से 2023 के बीच के 5 साल के जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अंधेरे में है। अतः आप जो एनसीटी का बजट है उसको पूरी तरीके से फिर से रिवाइज्ड करके बीएड को पुनः प्राथमिक में शामिल कीजिए। इसी तरीके की जो सारी मांगे हैं यहाँ पर लिखी हुई है और बताया गया है कि कब कब किस आधार पर बीएड को इनवैलिडेट किया गया है, सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। कल दिल्ली के जंतर मंतर में ये बड़ा धरना प्रदर्शन था बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से और उन्होंने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को यह ज्ञापन प्रेषित किया है और मांग की है कि आप एनसीटी को दिशा निर्देशित करते हुए पुनः जो संशोधित गजट है उसको क्रिएट करवाइए और बीएड को पुनः प्राथमिक लेवल पर पात्र करवाइए। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोकेश पटेल की जो याचिका थी वहां पर एक सुनवाई होने वाली थी और वहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में मैटर वही है कि जो बीएड के शिक्षक चयनित हैं उनको बाहर करवाने की है आकाश पटेल वाले मैटर पर। लेकिन चूंकि जो केस का नंबर था वो काफी ज्यादा लंबा था, इस वजह से यहाँ तक सुनवाई नहीं हो पाई और पास ओवर कर दिया गया। यानी कि अब इसकी जो अगली डेट होगी वो मुहैया होगी और उस पर सुनवाई हो पाएगी। आकाश पटेल की ये वही याचिका है डियर जिसमें आप जानते हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं हजारों मात्रा में यहाँ पर चयनित हुए हैं और गजट क्वैश हुआ है एनसीटी का 28 जून 2018 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को। तो इसके एवज में जितने भी राज्य हैं हर जगह जो क्रिटिकल स्टेज है बीएड वर्सेस डीएलएड की वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पहले आपने कल ही देखा था कि 5 अक्टूबर को माननीय छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी और वहां पर भी मामला यही है कि बीएड के जो अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, वो लोग प्राथमिक विद्यालय में सेवा देने लगे हैं दरअसल वहां की राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन मैटर वहां पर भी क्रिटिकल है क्योंकि 31 अगस्त 2023 को डीएलएड की तरफ से माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में एक फाइल की गई थी और उसका रिप्लाई अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दिया। इस पर राज्य सरकार को वहां की फटकार लगाई गई थी माननीय कोर्ट के द्वारा कि आखिरकार जब सबसे पहली जो फाइल है उस पर आपने रिप्लाई नहीं दिया जबकि आगे की सभी फाइलों पर आपने रिप्लाई पेश किया है, ऐसा आपने क्यों किया है। तो वहां की राज्य सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हमको इस संदर्भ में जानकारी नहीं थी, जबकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में आपको नोटिस भी इशू हो चुका है, फिर भी आप कहीं ना कहीं 4 माह का समय हो गया है रिप्लाई पेश नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिप्लाई लगी होती तो निश्चित तौर पर कल छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती का अंतिम सुनवाई हो जाती, लेकिन चूंकि रिप्लाई नहीं थी और आगे नजदीक की कोई डेट क्लियर नहीं हो पा रही थी क्योंकि फ्रेश केस ज्यादा लगे हुए थे, इसकी वजह से 28 नवंबर 2023 को अंतिम डेट के रूप में एक डेट फिक्स कर दी गई माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में
28 नवंबर को ये फाइनल हो जाएगा कि बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, निकट भविष्य में जो लोग चयनित हुए हैं। तो इस तरीके से कल दिन भर आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती से अकॉर्डिंग भी लगातार लोगों के कमेंट आते रहे और फिर बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाले मैटर में भी लगातार कमेंट आते रहे। सारे डाउट आप लोगों की क्लियर किए गए। आने वाली 9 अक्टूबर को बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई थी, बिहार सरकार और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से उस पर एक ऐतिहासिक सुनवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर उम्मीद ये है कि आने वाली इसी 9 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में जो बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो आएगा, चयन प्रक्रिया में वो रहेंगे या पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके एवज में 3 बार डिसीजन आ चुका है। 3 जजों की एक पीठ के द्वारा भी ये कहा गया था कि 28 जून 2018 के बाद के जितने स्टेप्स हैं, जो भी आपने क्रियाकलाप किए हैं, वो सारे असंवैधानिक माने जाएंगे, इनवैलिडेट माने जाएंगे। और पटना हाई कोर्ट ने भी बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी थी। राज्य सरकार को बिहार की राज्य सरकार को झटका दिया था। उसकी एवज में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है। उनका तर्क ये है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय बीएड पूरी तरीके से पात्र था, इसलिए आप इनको पूरी भर्ती में प्रोसीड करने का आदेश दीजिए। इस तरीके का पूरा मैटर है। लेकिन आने वाली 9 अक्टूबर को ये फाइनल हो जाएगा कि बिहार में बीएड अभ्यर्थियों का क्या भविष्य है। फिलहाल ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।